होने लगी कि भाई हम सब में कोई ऋषि जाकर के भगवान कृष्ण की गृहस्थी देख के आवे। 16,108 रानियों के साथ वो कैसे रहते होंगे। ये सेवा देवर्ष नारद जी को दी गई। नारद जी ने कहा हम पता करके आएंगे, बताएंगे। देवर्षि नारद जी आए, रुक्मिणी के महल में गए। भगवान द्वारिकाधीश पलंग पर लेटे थे, रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। नारद जी ने कहा जय श्रीमन नारायण। रुक्मिणी जी ने उठ करके दरवाजा खोला, आइए आइए देवर्षि नारद जी, आपका मंगल हो। आसन पर बिठाया, रुक्मिणी जी जल लेकर के आई। भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन किया, कुछ मधुर पवाया, गले में माला पहनाई। और नारद जी महाराज कैसे, सब कुशल है ना? हाँ हमारी तो कुशलता है, लेकिन आप अपनी कुशलता बताओ। लेकिन आपसे क्या पूछो, रुक्मिणी से पूछो। रुक्मिणी से बोले देवी श्याम सुंदर का व्यवहार आपके साथ कैसा है? आंखों में आंसू भर करके रुक्मिणी जी ने कहा महर्षि आपकी ही तो चरणों की कृपा है, जो ऐसे विश्व विभूषण पति मुझे मिले हुए हैं, इनको प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गई हूं। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह और संकट नहीं है। नारद जी ने सोचा कि बड़ी पत्नी है, इन्हीं के पास रहते होंगे, अशेष बेचारी पड़ी होंगी। बोले रुकिए, बोले ना। नारद जी ने तुरंत विदाई ली, दूसरे कमरे में गए तो वहां जो है चौसर खेल रहे हैं सत्यभामा के साथ। भगवान नारद जी ने सोचा अभी वहां यहां सत्यभामा जी ने बिठाया, चरण धोना। बोले सब हो चुका है, कुछ करना नहीं है। ये बताओ कि दाम्पत्य जीवन आपका कैसा है? आहा मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण जैसे पति को पाकर के सदैव मुझे ही निहारते रहते हैं, मेरे मुखमंडल की प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयास करते रहते हैं। भगवान करें विधाता ऐसे ही पति सबको मिले। नारद जी भगवान से वहां विदाई लिए, तीसरे महल में गए कालिंदी के, और वहां बच्चे को गोदी में लेकर के प्यार कर रहे हैं। भगवान ने कहा, नारद जी ने सोचा वो कालिंदी जी कैसा व्यवहार, आनंद आनंद है, पति अनुकूल, भगवान ने संतान दिया, अतुलनीय संपत्ति, खाने पीने रहने की महाराज कोई कमी नहीं है। मेरी खुशियां मैं क्या बताऊं, जीवन में मेरे कोई दुख ही नहीं है। ऐसे एक एक करके सब घरों में गए, हर जगह भगवान कृष्ण दिखाई पड़े अपने पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ। नारद जी प्रणाम करके लौट के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्म सभा में कहे सुनाया, हे पूज्य पिताजी 16,108 क्या 16 करोड़ भी विवाह करने द्वारिकाधीश तो उन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि वे उतने रूप धारण करके हर पत्नियों को संतुष्ट करते रहते हैं। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। प्यारे बंधुओं, द्वारिकाधीश का ऐसा परिवार बढ़ा कि हर पत्नी से 10 पुत्र और 1 कन्याएं हुई। अब आप 16,108 गुणे 11 कर दीजिए तो लग जाएगा इतना भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत परिवार था। और यदुवंशियों का कितना बड़ा परिवार रहा होगा। संतों के मुख से मैंने सुना है कि महाराज 56 करोड़ यदुवंशी और अपने परिवार के साथ भगवान कृष्ण आनंद पूर्वक रहते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण को लगा कि ये यदुवंशी बहुत बढ़ गए हैं और खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, कुछ अच्छा कार्य नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर, कहीं ये किसी संत का निरादर न कर दें, कहीं धन के अभिमान में किसी से ये झगड़ा न कर लें, क्योंकि इन्हीं 2-3 स्थितियों से धन जाता है मेरे प्यारे बंधुओं। अगर किसी से आपने झगड़ा कर लिया तो धन जाएगा, अदालत में दौड़ते आप रहेंगे, पैसा लगता है अदालत में लगने से, और डॉक्टर पीछे पड़ जाए, बीमारी हो जाए घर में
सदा रोग बश तो पैसा जाएगा। और अगर किसी साधु का, किसी विद्वान का, किसी संत का आपने अपमान कर दिया, उनका श्राप हो गया तो सब बिगड़ जाएगा। और अगर दुर्व्यसन जीवन में आ गया तो धन फिर नहीं रहेगा।